हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। हर एक वीडियो को अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, अगेन उनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें, मल्टीपल चीज़ों को कवर करना है। तो चलिए शुरुआत तो एक बार वापस अमेरिकन बाजार की ओपनिंग मतलब क्या चल रहा है वहाँ पे देख लेते हैं। तो फिलहाल 132 पॉइंट की गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है, लोअर लो हम लोग को ब्रेक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली अमेरिकन बाजार की क्लोजिंग कैसी होती है वो हमारे इंडियन मार्केट के ओपनिंग के लिए बहुत बार हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट बनती है। फिलहाल तो अभी अमेरिकन बाजार की बात करें तो लाल निशान में ही वर्क करते हुए देखने को मिल रहा है। देन अगर देखा गया तो नैस्डैक, जो कि अमेरिकन बाजार का एक और इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, जो कि आईटी सेक्टर के लिए हम लोग चेक करते हैं, तो वो फिलहाल हम लोग को हरे निशान में देखने को मिल रहा है। बट सिर्फ नाम के लिए हरे निशान में, बिल्कुल बॉर्डर पे हम लोग को वो हरे निशान में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड वहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें तो ज़बरदस्त हम लोग को वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मतलब इंडेक्स लेवल की इतनी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी बहुत ही हम लोग को रेयरली देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हमारा ही एक फेवरेट टॉपिक, जो कि लर्निंग के लिए सबसे ज़बरदस्त है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे सर आज अदानी से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आया। तो डेफिनेटली जो भी अपडेट्स रहेंगे वो मैं आपको देने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करूँगा। एंड अभी देखा गया ना तो ऐसे अपडेट्स अभी मल्टीपल टाइम्स आते रहेंगे। सो वैसे कुछ अपडेट्स मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले जो सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, सर अदानी पावर में जो अमालगमेशन मर्जर की न्यूज़ आ रही है तो वो क्या है। तो ऑलरेडी मैं इससे रिलेटेड खबर को कवर कर चुका हूँ। सो अभी आज के दिन जो खबर आई है 8 तारीख की अगर मैं बात करूँ, राइट, आप चेक कर सकते हैं, देखिए 8 तारीख की ही बात है। सो अदानी पावर का जो ये अमालगमेशन यहाँ पे हो रहा था, 6 सब्सिडरीज जो थी उनकी कंपनीज, उनको एक साथ यहाँ पे करके अदानी पावर में हम लोग को इस चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये ऑलरेडी उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, सिर्फ अभी जो प्रोसेस था वो हम लोग को कंप्लीट होते हुए देखने को मिला है, राइट। सो जस्ट हम कह सकते हैं कि ये एक अनाउंसमेंट थी, जो कि अर्लियर उन्होंने यहाँ पे इससे रिलेटेड बातें बोली थी, वही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आप सभी लोगों को पता ही है कि अदानी ग्रुप से रिलेटेड कोई ना कोई लोन से रिलेटेड हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल ही जाती है। एंड अगर हम लोग देखेंगे तो और एक रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है कि अदानी ग्रुप ने यहाँ पे $500 मिलियन के आसपास का जो लोन था, राइट, वो हम लोग को यहाँ पे फिलहाल तो उन्होंने रीपे कर दिया है। ये फिलहाल तो खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे इनको अभी पेमेंट करने यहाँ पे बाकी है। कई टाइम तक आप लोगों को लगभग 1 साल के अंदर अंदर ऐसे बहुत सारी खबरें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है कि रीपेमेंट कर लिया, यहाँ पे कर लिया, वहाँ पे कर लिया करके, क्योंकि ओवरऑल जो लोन का स्ट्रक्चर है, जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है। एंड ये साल तो एक बार ठीक है, उसके नेक्स्ट साल में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे बड़े बड़े बॉन्ड्स के भी रीपेमेंट्स है। सो ये तो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा एक और खबर सामने आ रही है। कौन सी खबर? जो कि अदानी ग्रुप के लिए नो डाउट पॉजिटिव खबर यहाँ पे होने वाली है। सो अभी देखना पड़ेगा ये होगा नहीं होगा। तो राजीव जैन, ये नाम तो अभी हर किसी से छुपा तो नहीं है। सो जीक्यूजी पार्टनर्स की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, 15,500 करोड़ अदानी ग्रुप में यहाँ पे निवेश किया था। सो दोस्तों उसके बाद बहुत सारे सवाल उनको यहाँ पे पूछे गए एंड उन्हीं सवाल के जवाब देते वक्त उन्होंने ये भी बात यहाँ पे बोली है कि जीक्यूजी पार्टनर और भी ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे क्या कर सकता है, अदानी ग्रुप में शायद से आने वाले समय में इन्वेस्ट कर सकता है। फिलहाल तो वो यहाँ पे इसका प्लानिंग कर रहे हैं। करेंगे नहीं करेंगे वी डोंट नो, बट येस उन्होंने इससे रिलेटेड बात बोल दी है, जो कि अदानी ग्रुप के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव ग्रुप न्यूज़ यहाँ पे हो सकती है। एंड वैसे भी देखा गया दोस्तों तो अदानी ग्रुप को कोई ना कोई बायर यहाँ पे ढूंढना ही पड़ेगा। एंड खास करके अगर हम लोग बात करें तो प्रमोटर की ही होल्डिंग हम लोग को यहाँ पे धीमे धीमे करके कम होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ये चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर हम लोग रीफाइनेंसिस की बात करें कि कर्जे के बदले कर्जा, तो ऑलरेडी खुद कंपनी के जो सीएफओ थे उन्होंने रोड शो में ही इस चीज़ को मना यहाँ पे किया था कि वो रीफाइनेंस नहीं करेंगे एंड कोई नया कैपिटल एक्सपेंडिचर फिलहाल तो नहीं करेंगे। सो यही एक ऑप्शन बचता है कि अगर कोई शेयर खरीदने के लिए आ जाते, और शेयर शायद से प्रमोटर यहाँ पे क्या कर सकते, ब्लॉक डील के जरिए यहाँ पे हम लोग को बेचते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब ये वर्ड मैंने शायद यूज़ किया है बिकॉज ये अभी तक जो बात उन्होंने बोली है राजीव जैन ने, वो भी शायद के ही वर्ड के हिसाब से यहाँ पे बोली है। तो देख लेते हैं आने वाले समय में यहाँ पे अदानी ग्रुप में और क्या डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। देन दोस्तों एक मैं डाउट यहाँ पे कवर करना चाहूँगा, जो कि समझ में आ जाता है कि ये डाउट पूछने वाला व्यक्ति बिल्कुल रॉ है,
उनको शेयर मार्केट से रिलेटेड शायद से बहुत ही कम जानकारी होगी, ये एक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये सवाल पूछा यहाँ पे जा रहा है, मतलब ये तो मैंने एक एग्जांपल के लिए अदानी ग्रीन सामने रख लिया कि सर हमें अदानी ग्रीन यहाँ पे खरीदना है बट मिल ही नहीं रहा है। तो दोस्तों देखिए, कभी भी सर्किट में अगर आप शेयर खरीदने जाते हो तो आपको शेयर्स यूजुअली नहीं मिलेंगे, राइट। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ऐसे शेयर्स को यूजुअली एमओ ऑर्डर के थ्रू यहाँ पे ऑर्डर लगाया जाता है, तो फिर अगर किस्मत होगी तो मिल जाता है, वरना नहीं मिल जाता है। सो ये जो चीज़ रहती है वो यूजुअली बिगिनर्स को ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। बेवकूफ़ मतलब कैसे, देखिए अभी ये शेयर्स ऐसे आपको स्टेयर्स के चलते कैसे ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, देखिए सर्किट में ही ऊपर जा रहे हैं। सो ऐसा बताया जाएगा कि अभी देखिए 500 रुपये का शेयर इसको खरीदो करके, बेस इसका टारगेट है 1000-2000 जाएगा करके, बट एक्चुअल में देखा गया तो आप इसको खरीद ही नहीं सकते। आपने भी जो सवाल पूछ रहे थे शायद से उन्होंने ये बात बोली है कि यस ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल होता है या फिर पेंडिंग आ जाता है। सो यही चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पे ऑर्डर आपका पेंडिंग में ही रहेगा क्योंकि अपर सर्किट में स्टॉक चल रहा है। सिमिलर चीज़ रिवर्स में भी हो जाती है कि जब स्टॉक लोअर सर्किट में आ जाता है, अगर आप उसको बेचने जाओगे तो शायद से मतलब बहुत ही मुश्किल होता है कि वो शेयर्स बेचे करके, क्योंकि ओवरऑल सप्लाई हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर चलती है कि ऐसा बताया जाता है कि अभी खरीदो करके, देखिए आज खरीदा होता तो इतना रिटर्न उतना रिटर्न, बट अपर सर्किट में शेयर्स मिलते नहीं है। ये पॉइंट मतलब किसी भी स्टॉक्स में अगर आप देखोगे तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चलती है। तो ये बिगिनर लेवल के डाउट से वो भी एक मैंने यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूजुअली देखा गया तो इसको भी अदानी के साथ ही कभी कभी जोड़ा जाता है खबर के चलते, बट फिलहाल वो खबर यहाँ पे नहीं है। तो खबर क्या है एसबीआई से रिलेटेड, तो चलिए एक फंड रेजिंग होती हुई देखने को मिली है। एसबीआई ने कितना रेज किया है, 3717 करोड़। कैसे किया है, वाया थर्ड टियर 1 बॉन्ड के थ्रू इन्होंने ये सारी चीज़ें रेस किए, और मतलब बॉन्ड्स इन्होंने इशू किए टियर 1 बॉन्ड्स, तो इसके चलते ये पैसे इनको मिले हैं। अभी एसबीआई जैसे कंपनीज़ को, बड़े बड़े कंपनीज़ को फंड रेजिंग के लिए कोई दिक्कतें होती नहीं है, इजीली लोग यहाँ पे पैसा यहाँ पे डाल देते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो नेक्स्ट खबर है उसके ऊपर आना चाहूँगा। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों कि अगर आपने अपने आधार कार्ड को अभी भी पैन के साथ या फिर आपके पैन को अपने आधार कार्ड के साथ अगर लिंक नहीं किया है तो उसको जल्द से जल्द करवा लेना, क्योंकि रिपोर्ट के जरिए ये खबर सामने आ रही है कि अभी भी 10 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे पैन होल्डर्स हैं जिन्होंने आधार कार्ड को क्या किया है, पैन के साथ लिंक नहीं किया है। एंड अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे इसके। एंड इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2023 रखी गई। वैसे तो देखा गया डेडलाइन को बहुत बार एक्सटेंड किया है, बट जिस प्रकार का अभी का माहौल देखने को मिल रहा है मुझे ऐसा लगता है कि ये डेडलाइन शायद से ये फाइनल डेडलाइन हो सकती है, शायद से एक्सटेंड ना करे करके। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें जल्द से जल्द करवा लेना। अगर आप शेयर मार्केट में हो तो आपको पता ही है कि अगर आपका पैन आधार से साथ लिंक नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को, डीमैट अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई पैसा इधर उधर जाता नहीं है, आप जैसे लिंक कर दोगे सब कुछ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। बट ये एक पॉइंट आपको पता है यहाँ पे यूजुअली होना चाहिए। अभी मुझे ऐसा लगता है कि डीमैट अकाउंट ओपन करते वक्त ही इन चीज़ों का रिक्वायरमेंट पहले ही यहाँ पे कर लेते हैं, राइट। बट फिर भी आप देख सकते हैं 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास मतलब पैन है, आधार भी है, बट उन्होंने लिंक नहीं किया है। तो ये चीज़ ज़रूर यहाँ पे करवा लेना। देन अगर देखा गया दोस्तों तो एक और सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, एमटीएनएल अभी ये कौन सी कंपनी, सरकारी कंपनी है। बीएसएनएल भी आप लोगों ने सुना होगा, वैसे ये एमटीएनएल भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और इससे रिलेटेड क्या चर्चा है, तो चर्चा ये है दोस्तों कि सेंटर क्या कर रही है यहाँ पे, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको डीलिस्ट कर रही है टू मर्ज विद द बीएसएनएल। तो रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को मिल रही है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, ऐसे कंपनी में क्यों जा रहे हो जहाँ पे मतलब कोई भविष्य ही नहीं है। आप बस एक बार मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी चेक कर लेते हो, आपको सब कुछ पता चल जाता है कि एज अ इन्वेस्टर इन कंपनीज़ का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता है। जहाँ पे जियो, एयरटेल ने पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा है, जहाँ पे वोडाफोन भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे एमटीएनएल की तो हालत तो आप देख ही सकते हो। मतलब ये कब यहाँ पे आएंगे, कब फाइट करेंगे, राइट। तो समझ रहे हो, तो यहाँ पे जाने की मतलब जाओगे तो आप मतलब जाना है तो आप जा सकते हो, पैसा आपका, वैसे मैं रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, बट मतलब यहाँ पे जाना मतलब पैसे जलाने के बराबर है। बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे IEX के बारे में, यस बहुत सारे लोगों के पास भी ये कंपनी यहाँ पे है, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ तेज़ी देखकर यहाँ पे निवेश किया होगा। सो IEX की बात करें तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि गर्मी का मौसम है एंड इस मौसम में पावर कंपनियाँ ज़बरदस्त यहाँ पे पावर जनरेट करती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, एंड जो भी एक्सेस रहेगा उसके एक्सचेंज के ऊपर वो एक्स्ट्रा यहाँ पे सेल करेंगी, उसके चलते ट्रेडिंग होगा एंड वॉल्यूम बढ़ेगा। तो IEX को आने वाले समय में हम लोग को ये जो गर्मी का मौसम रहता है उसमें खास एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। सो एक पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे IRCTC, ये तो सवाल हमेशा पूछा जाता है सर IRCTC कैसी कंपनी है। नो डाउट सरकारी कंपनी है, बट येस बिजनेस में तो दम जरूर नजर आता है। रेलवे का बिजनेस गजब का चलता है, कैटरिंग का बिजनेस तो इंटरनेट टिकटिंग से भी ज़्यादा
पता चलता है। टूरिज्म भी ज़बरदस्त प्रमोट यहाँ पे हो रहा है, राइट। रेल नीर की बात करें, तीर्थ यात्रा की अगर हम लोग बात करें, तो सभी इनका जो ओवरऑल पैकेज की अगर हम लोग बात करें तो अच्छा ही चल रहा है। एंड जितना इंडिया में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होते रहेगा और इंडिया का पॉपुलेशन ज़बरदस्त है, तो ये चीज़ें हमेशा चलती रहेगी, राइट। तो IRCTC अगर देखा गया तो कंपनी फैंटेस्टिक है। हाँ, अगर सरकार के डिसीजंस यहाँ पे 19-20 होते रहेंगे तो फिर इस प्रकार के झटके भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ये एक भी पॉइंट आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। ओवरऑल कंपनी बिजनेस वाइज अगर बात करें तो बहुत ही फैंटेस्टिक कंपनी है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।